और बड़ी खबर, दिल्ली में आग का तांडव। कल्याणपुरी के बांस मार्केट में आग लग गई है। आज तड़के बांस मार्केट में आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। राहत की खबर यह है कि किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। बड़ी खबर दिल्ली से, आग का तांडव बांस मार्केट में। इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। कल्याणपुरी के बांस मार्केट में आग लगी, लेकिन आग किन कारणों से लगी इसका खुलासा नहीं हो पाया है। अल सुबह ये आग लगी, इसके बाद दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में मंगलवार की शाम अचानक आग लग गई। यह आग पंचमणि टावर की 14वीं मंजिल में लगी। आग की खबर पाकर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चला है। गनीमत रही कि इमारत से सभी लोग समय रहते सुरक्षित बाहर आ गए थे। खबर कोटा से, कोटा के ट्रक यूनियन परिसर में खड़े एक ट्रक में देर रात अचानक आग लग गई। चंद मिनटों में ही ट्रक आग का गोला बन गया और धू धू कर जल गया। हालांकि मौके पर श्रीनाथपुरम से दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। आग लगने के कारणों की जानकारी नहीं मिल पाई है। फिलहाल अनंतपुरा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से ओम प्रकाश मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या कारण बताया गया इस आग के पीछे? आग कैसे लगी और आग पर फिलहाल क्या स्थिति है? आग पर काबू पा लिया गया? जी, देर रात को श्रीनाथपुरम इलाके से एक दमकल जरूर पहुंची थी, लेकिन तब तक आग ने जो ट्रक है उसको पूरी चपेट में ले चुकी थी और वो खाक हो चुकी थी। हालांकि ये ट्रक कबाड़ के बाहर खड़ी बताई जा रही, जो पहले से खराब थी, लेकिन आग के कारणों की फिलहाल कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन पुलिस का ये मानना है कि संभवतः कोई बीड़ी सिगरेट आसपास पी रहे होंगे और जब चिंगारी की वजह से संभवतः ये डीजल के टैंक ने ऑयल से आग पकड़ ली होगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल आग के कारणों की फिलहाल कोई स्पष्ट जानकारी पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं मिल पाई है। लेकिन ये कहा जा सकता है कि ये बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि आसपास आग दूसरे इलाकों में भी चपेट में ली जा सकती थी। लेकिन दमकल पहुंचने के बाद हालांकि ट्रक तो जल के खाक हो गई, लेकिन दूर तक आग नहीं पहुंच पाई और चंद मिनटों में आग ने ट्रक को पूरी चपेट में ले लिया और दू दू करते जो ट्रक खड़ी थी वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। और चलिए अब सीधा ले चलते हैं आपको शिमला पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें मौजूद हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका वर्चुअली हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है, इस काउंसिल चैम्बर के माध्यम से, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माध्यम से मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन सत्कार करता हूं। 100 वर्ष पहले इसी शिमला में प्रथम नॉमिनेटेड फ्रेडरिक वाइट, जो हाउस ऑफ कॉमन से लोकतंत्र के विशेषज्ञ थे, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया। शताब्दी वर्ष के आयोजन करवाने का यह मौका श्री ओम बिरला जी ने हमें शिमला विधानसभा हिमाचल प्रदेश को दिया। मैं आपका जो इस एपोक के चेयरपर्सन है उनका भी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी इस क्षण के। और चलिए बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। सिरोही में न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। एनडीपीएस कार्रवाई में रिश्वतखोरी का खुलासा किया है।
बड़लूट थानाधिकारी समेत 3 कांस्टेबलों को निलंबित कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान डोडा तस्कर को भगाने का इन पर आरोप है। साथ ही तस्कर से 10 लाख की रिश्वत लेने का भी आरोप। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद एक बड़ी कार्रवाई की गई। सिरोही जिले के बड़लूट थाना पुलिस की ओर से 2 दिन पहले की गई डोडा पोस्ट की कार्रवाई अब सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी और तस्कर को पकड़ा था। आरोप है कि थानाधिकारी सीमा जाखड़ और उसके साथ मौजूद 3 कांस्टेबलों ने डोडा पोस्ट से भरी गाड़ी जब्त कर तस्कर से सौदा कर लिया था और 10 लाख रुपए लेकर तस्कर को बस में बिठाकर भगा दिया था। पुलिस की सौदेबाजी का पूरा घटनाक्रम होटल में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया। फुटेज सामने आने पर रिश्वत लेकर तस्कर को भगाने के आरोप में एसपी धर्मेंद्र सिंह ने महिला थानाधिकारी सीमा जाखड़ सहित 4 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। शाम को बड़लूट थाना से ये सूचना मिली थी कि डोडे की गाड़ी की नाकाबंदी की जा रही है और नाकाबंदी के दौरान टायर बस्टर के इस्तेमाल से गाड़ी को जब्त किया गया है और मुलजिम फरार हो गया है। इस पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था और कल मुझे गोपनीय सूत्रों से ये प्राप्त हुआ कि इसमें पुलिसकर्मियों की जो भूमिका है वो संदिग्ध रही है और इस संदर्भ में सीओ सिरोही को जांच दिया गया और जांच से प्रथम दृष्टया अभी मामला जो है जांच किया जा रहा है और इस दौरान प्रथम दृष्टया संलिप्तता पाए जाने के कारण एसएचओ बड़लूट और 3 कांस्टेबल्स को निलंबित किया गया है। चित्तौड़गढ़ की जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दरअसल सामूहिक दुष्कर्म के मामले में बेगू जेल में बंद 3 कैदी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब रहे। सूचना मिलने पर उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं जिले में ए ग्रेड की नाकाबंदी करवाई गई है। कैदियों के फरार होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। फिलहाल पुलिस जेल से भागे कैदियों की तलाश में जुटी है। अभी कुछ देर पहले इतला मिली थी कि बेगू सब जेल से 3 कैदी फरार हो गए। जैसे मुझे सूचना मिली मैं तुरंत जेल परिसर में पहुंचा। बेगू उप कारागार के अंदर इंस्पेक्शन अथॉरिटी उतरने के नाते मैंने थोड़ा इंस्पेक्शन भी किया और पाया कि जो खाना बनाने की रसोई वाली जो सेल है उसमें ऊपर की ओर से 3 सरिये काट करके कैदी फरार हो गए। घटना करीबन 6 बजे के आसपास की बताई जा रही है। खाना बांटते टाइम ये घटना बताई जा रही है। चलिए फिर से लिए चलते हैं आपको शिमला, जहां पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन चल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इसमें मौजूद हैं। वीसी के जरिए पीएम मोदी भी जुड़ गए हैं। अमृत महोत्सव और अभी पिछले कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष अस्तित्व में आने का कार्यक्रम महामहिम राष्ट्रपति जी इसी मंच पर आए थे और आज हमें ये मौका शताब्दी वर्ष के रूप में यहाँ पर प्राप्त हुआ है। ये 3 प्रकार की जो मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विकास में शिखर की ओर ले जाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, मैं इस विधानसभा के उन तमाम अध्यक्षों का भी अभिवादन धन्यवाद और हिमाचल प्रदेश के उन निवर्तमान मुख्यमंत्रियों का भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने हाथों से एक ईंट हिमाचल प्रदेश के विकास, मैं कह सकता हूं कि हिमाचल प्रदेश के विकास में शिखर की ओर ले जाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, मैं इस विधानसभा के उन तमाम अध्यक्षों का भी अभिवादन धन्यवाद और हिमाचल प्रदेश के उन निवर्तमान मुख्यमंत्रियों का भी अभिवादन करना चाहता हूं, जिन्होंने अपने हाथों से एक ईंट हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए लगाई है और उसमें आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी यहां पर आए, आपका अभिवादन। श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा, आपका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। आभार माननीय अध्यक्ष महोदय। आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व गण और संघ जैसे शब्द प्रयोग में रहे हैं। हमारे देश की माटी में लोकतंत्र की प्राचीन जड़ें मजबूत हो रही हैं। प्रदेश विधानसभा अपने गौरवमय इतिहास और परंपराओं के लिए
विश्वविख्यात है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री मुकेश अग्निहोत्री जी से सादर निवेदन है संबोधन के लिए। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि हिमाचल प्रदेश के साथ भी बहुत नजदीकी से जुड़े रहे हैं और हिमाचल को भली भांति जानते हैं, आज के इस पावन मौके पे विशेष तौर पे यहां पे पहुंचे लोकसभा के अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, माननीय उपसभापति श्री हरवंश जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार जी एवं उपाध्यक्ष हंसराज जी और इस सभागार में उपस्थित समस्त विधानसभा से आए हमारे पीठासीन अधिकारीगण, माननीय प्रधानमंत्री जी, आज बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है। हिंदुस्तान के कई महत्वपूर्ण व ऐतिहासिक घटनाओं के साक्षी काउंसिल चैम्बर और इसके संसदीय इतिहास के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। इस विधानसभा के इस सभागार के 100 साल पूरे हुए हैं और इस मौके पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र को सशक्त करने व संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए यहीं से 100 वर्ष पूर्व सन 1921 में पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन यहां पे हुआ था। लोकतंत्र की बुनियाद यहां पे रखी गई थी। हिंदुस्तानी लोकतंत्र का अलख। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद बात करेंगे पेट्रोल डीजल पर वैट कटौती की। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। महंगाई की मार झेल रहे लोगों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार गहलोत सरकार ने पेट्रोल पर 4 रुपए प्रति लीटर तो डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट घटा दिया है। सरकार ने सुनी जनता की बात, महंगाई की मार से मिलेगी निजात। पेट्रोल डीजल पर वैट में भारी कमी, मरुधरा को सरकार की बड़ी सौगात। महंगाई से परेशान प्रदेशवासियों के लिए मंगलवार का दिन शुभ और राहत भरा साबित हुआ। जी हां, लंबे इंतजार के बाद ही सही गहलोत कैबिनेट ने पेट्रोल डीजल पर वैट में कटौती कर मरुधरा वासियों को बड़ी सौगात दी। पेट्रोल पर 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 5 रुपए प्रति लीटर वैट घटाने का ऐलान किया और 15 दिनों से चल रही चर्चाओं को विराम दे दिया। नई दरें रात 12 बजे से लागू हो भी गई। कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी दी। रेट बढ़ाते हैं तो 10 रुपए बढ़ा देते हैं, घटाने में वो 4 रुपए घटाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा खराब लगता है। बाकी अच्छा तो लगता ही है, 4 रुपए कम हुए हैं। बहुत ही अच्छा है। अशोक जी सरकार से आग्रह है कि ऐसे ही काम करते रहें और इसके लिए अशोक जी सरकार को थैंक यू भी कह रहा हूं मैं। तो धन्यवाद राज्य सरकार का, जो इन्होंने वेट कम करके 4 रुपये का और 5 रुपये पेट्रोल और डीजल पे कम किए हैं और आगे भी हमें यही आशा है कि और भी कुछ वेट कम करके इस पे पेट्रोल और डीजल पे भाव कम करें। इस फैसले से राज्य सरकार को सालाना 3500 करोड़ के राजस्व का नुकसान होगा। केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले से प्रदेश सरकार को पहले ही 1800 करोड़ का भार पड़ा है। वहीं साल की शुरुआत में भी पेट्रोल डीजल पर वैट में 2% की कमी से सरकार के खजाने पर 1000 करोड़ का भार पड़ा था। इस तरह सरकार के ताजा फैसले के बाद पेट्रोल डीजल पर यह राजस्व घाटा बढ़कर 6300 करोड़ रुपए सालाना हो जाएगा।
कैबिनेट की बैठक में पेट्रोल डीजल को लेकर केंद्र की नीतियों पर भी नाराजगी जताई गई। कोई केंद्र सरकार झूठ बोल रही हो तो साबित हो गया। आज वापस उन्होंने तो 3500 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि होगी राजस्थान को, लेकिन 4 रुपए पेट्रोल पे कम कर दिए, 5 रुपए डीजल पे। तो पैसे बढ़ाए केंद्र सरकार ने, कम कर रही है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का हिस्सा तो कम हो रहा है। राज्य सरकार जो वादे केंद्र सरकार ने धोखा किया उसको लिए अब राज्य सरकार कम कर रही, तो केंद्र सरकार एक रेट घोषित कर दे, पूरे देश में कानून बना दे कि हर राज्य में पेट्रोल डीजल की ये रेट रहेगी। गहलोत कैबिनेट ने केंद्र के एक्साइज ड्यूटी घटाने के फैसले पर वार किया और कहा कि केंद्र ने कोरोना लॉकडाउन में पेट्रोल की कीमतों में 27 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई तो डीजल में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। वहीं जब घटाने की बारी आई तो पेट्रोल पर सिर्फ 5 रुपए और डीजल पर सिर्फ 10 रुपए प्रति लीटर कम कर जनता को राहत देने का दावा कर रही है। भाई सच पे डिस्कस हो जाए, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे क्रूड ऑयल के दाम $111 प्रति बैरल थे, लेकिन पेट्रोल 61 रुपए लीटर और डीजल 59 रुपए लीटर था। तब तो क्रूड ऑयल महंगा था, आज क्रूड ऑयल $82 प्रति बैरल है। तब पेट्रोल 100 के पार है, डीजल 100 के पार है। तो आपने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी केंद्र की मोदी सरकार ने, तभी तो महंगा हुआ है। केंद्र सरकार के एक्साइज ड्यूटी घटाए जाने के साथ ही पंजाब समेत कई राज्यों में पेट्रोल डीजल पर वैट में कमी के बाद गहलोत सरकार पर भी चौतरफा दबाव था। विपक्ष भी लगातार इस मसले पर राज्य सरकार को घेर रहा था, लेकिन गहलोत सरकार ने वैट में कमी कर विरोधियों को जवाब देने के साथ ही आम लोगों को बड़ी राहत दी है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार के वैट घटाने से पेट्रोल पर करीब 4 और डीजल पर 5 रुपए की कमी दर्ज की गई है, जिसके बाद जयपुर में पेट्रोल अब 107 रुपए 6 पैसे और डीजल 90 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर हो गया है। दरें कम होने से आम आदमी ने राहत जरूर महसूस की है, लेकिन उसका मानना है कि महंगाई को देखते हुए इसमें और कमी की जानी चाहिए। दरें कम होने पर हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने लोगों से की बातचीत। केंद्र सरकार के बाद आखिरकार कल रात पेट्रोल डीजल पर राज्य सरकार ने भी वेट कम कर दिया है और इसकी जो राहत है वो आम व्यक्ति को मिल रही है। पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल पर तकरीबन 5 रुपये कम हो गए हैं। कुछ लोग हमारे साथ पेट्रोल पंप पर हैं, उनसे बात करते हैं क्या उन्होंने राहत महसूस की है। सर, पेट्रोल डीजल में वेट कम हुआ है, क्या कोई राहत महसूस कर रहे हैं? कुछ थोड़ा थोड़ा तो हुआ सर, बाकी ऐसे ज़्यादा वो फर्क नहीं पड़ा उससे। बिल्कुल, कुछ और लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है। सर, पेट्रोल डीजल पर वेट कम हुआ है, कल 4 रुपये पेट्रोल पर कम हो गए हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ इंडिया में, मैं तो इंडिया से बाहर रहता हूँ। मैं कल ही आया हूँ तो मेरे को। लेकिन फ्यूल प्राइस को लेकर आप सुनते होंगे, खबरें देखते होंगे, क्या मानते हैं देश में फ्यूल प्राइस और कम होनी चाहिए? हाँ जी, जरूर। बिल्कुल, तो देखिए जो देश में रहते हैं या नहीं रहते हैं सभी लोग मानते हैं कि फ्यूल प्राइस में कमी होनी चाहिए। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जो कि पेट्रोल पर पेट्रोल भराने आए हैं, उनका क्या कुछ इस मामले में कहना है, वो क्या सोचते हैं। भैया, पेट्रोल डीजल पे रेट कम हुए हैं, कल 4 रुपये पेट्रोल पर कम कर दिए गए, क्या कहेंगे इसको लेकर? बढ़िया, कम हो गए तो और राहत मिलने की उम्मीद थी, और राहत मिलनी चाहिए या ठीक है जो है वो बढ़िया है हमारे लिए। बिल्कुल, तो देखिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई खास फर्क इस चीज़ से नहीं पड़ता, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि पेट्रोल डीजल पे जो है वो राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ हद तक राहत और देनी चाहिए थी, क्योंकि पड़ोसी राज्यों में जो वेट है वो अभी भी राजस्थान से काफ़ी कम है। ऐसे में लोगों को और राहत की अभी राज्य सरकार से उम्मीद है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की दरों में कमी कर प्रदेशवासियों को बड़ी राहत दी है। भरतपुर के लोगों का कहना है कि अब जिस तरह से पेट्रोल और डीजल लेने के लिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर जाना पड़ता था, उससे उन्हें निजात मिली है। हमारे संवाददाता दीपक पुरी ने पेट्रोल पंप पर उपभोक्ताओं और पंप संचालकों से बातचीत की। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेशवासियों को राहत दी गई है और पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं उनमें कमी की गई है। रात 12 बजे से पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं वो घटाई गई हैं। पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल अब 106.61 पैसे प्रति लीटर है और डीजल की बात की जाए तो डीजल 90 रुपये 28 पैसे जो है लीटर है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ उपभोक्ता हैं, पेट्रोल भरवाने के लिए आए हैं, उनसे बात करेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा राहत दी गई है, 4 रुपये घटाया गया है पेट्रोल। 4 रुपये घटा गया पेट्रोल में। क्या राहत मिली है आपको? राहत मिली है। क्या
किस तरह से और घटाना चाहिए या फिर और ये घटाना चाहिए। यूपी के हाँ, हम ये बताएंगे और तो थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए इनसे बात करेंगे हम। आप जिस तरह से राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल घटाया गया है, आपको उम्मीद है कि उपभोक्ता जो यूपी जाते थे वो अब यहीं आएंगे? जो हाईवे पे पंप हैं उन पंपों में बुरी तरह मिट्टी पिट रही है, उन पंपों में बुरी तरह धूल मिट्टी जम रही है। क्यों कोई हाईवे पे राजस्थान से ले नहीं रहा पेट्रोल डीजल, सभी लोग यूपी भाज रहे हैं। 15 रुपये सस्ता पेट्रोल है और 13-14 रुपये सस्ता डीजल है, इसलिए हाईवे के पंपों की बुरी तरह मिट्टी पिट रही है। और हाईवे यूपी के निकट पंप हैं, उन सभी पंपों की रेट बराबर की जाए यूपी के, तब जाके राहत मिलेगी हमारे। अब जो राजस्थान सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल में राहत दी गई है, क्या आपको उम्मीद है कि उससे जो उपभोक्ता है उनकी जो तादाद है वो बढ़ेगी? शायद असंभव लग रहा है, क्योंकि अब भी यूपी राजस्थान में पेट्रोल में फर्क है, अब भी फर्क है। कितने रुपए का फर्क है? 11 रुपये का पेट्रोल में और 9-10 रुपये का 8-9 रुपये का डीजल में फर्क है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ दीपक पुरी, न्यूज 18 राजस्थान। प्रदेश सरकार ने मंगलवार आधी रात से पेट्रोल डीजल की दरों में कमी कर दी है। मंगलवार को गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल में 4 रुपए और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी का फैसला लिया गया। नई दरें रात 12 बजे से लागू भी हो गई। बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी दी। कीमतें कम होने के बाद जोधपुर में हमारे संवाददाता चंद्रशेखर व्यास ने पेट्रोल पंप पर लोगों से बातचीत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता को राहत देते हुए पेट्रोल और डीजल में वेट कम करते हुए पेट्रोल पर 4 रुपये और डीजल पर 5 रुपये कम किए हैं। इसके बाद लोगों के क्या रिएक्शन है, इस वक्त हम जोधपुर के महामंदिर पेट्रोल पंप खड़े हैं और जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे कुछ लोगों से कि उनको कैसा लगा। हमें तो उम्मीद थी कम होंगे, आमदनी करने से इसकी बात से खुशी है कि कम हुए और बस। महंगाई पर कुछ असर पड़ने वाला इन चीज़ों से? हाँ, महंगाई पे बहुत असर पड़ेगा। ये अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अशोक जी ने करा, बहुत धन्यवाद है साहब, अशोक जी की बहुत धन्यवाद है। इतना तो मदद करी उन्होंने, इतना सरकार चला रहे हैं और सब खुश है इनसे। सर ये तो ठीक है कि राहत दी है, लेकिन बिजली के बिल पर पैसा बढ़ाकर वो वापस भार बढ़ा दिया जनता पे, तो जनता क्या करे? लोगों में जो है खुशी का माहौल है। हालांकि जो उम्मीदें थी लोगों को, जिस प्रकार से जो कीमतें कम होने की उम्मीदें थी, उस पे कहीं ना कहीं लोगों को आशाएं थी कि और ज़्यादा कम होगा, लेकिन फिलहाल लोगों में खुशी का माहौल है और लोग जो है राज्य सरकार को धन्यवाद देते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने बड़ी राहत दी है। कैमरामैन शेर सिंह अरटे के साथ चंद्रशेखर व्यास, न्यूज 18 जोधपुर। प्रदेश के सरहदी जिले श्रीगंगानगर में पेट्रोल डीजल की घटी कीमतों को उपभोक्ताओं और पेट्रोल पंप डीलरों ने आंशिक राहत बताया, क्योंकि अभी भी महज 5 किलोमीटर दूर स्थित पंजाब सीमा में पेट्रोल 17 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 12 रुपए प्रति लीटर सस्ता मिल रहा है। ठीक है, सरकार ने घटाया पर मजा नहीं है, बड़ी निराशा है। और मैं आपको सही बताऊं, हमारे ना पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, मैं सही बता रहा हूँ आपको अशोक जी। और पर मेरे को एक अच्छी बात पता लगी कि भरतपुर के जो डीलर्स हैं उनके रेट बराबर हो गए, तो वहाँ ढोल नगाड़े बज रहे हैं। और मेरा भी ये सपना है किसी दिन हम भी ढोल नगाड़े बजाएं और उन डीलरों के साथ शामिल हों, उनकी खुशी में शामिल हों। तो बाकी निराशा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा। सही बात ही है, मैं सोच रहा था काफ़ी घटेगा पर नहीं घटा। पर फिर भी मैं सरकार को सुझाव देना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन का पूल अकाउंट बना दे, 5 रुपए लीटर गंगानगर में कम हो जाएगा, रेवेन्यू लॉसेस नहीं होंगे। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद बात करेंगे मिशन प्रशासन गांवों के संग।